वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज के पुरुषार्थ उनके तप को हम प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में यहाँ उपस्थित सब पूजा के योगी मातृशक्ति, सब योगी आत्माएं, सबको हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम यहाँ 2-3 दिन के कार्यक्रम में कवर्धा आए थे और ये था कि एक बार, क्योंकि उस बार भी हम आए थे कवर्धा और उसी समय यहाँ पूज्य स्वामी आर्यदेव जी, ये भी बेमित्रा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सन्यासी को जन्म दिया, ऐसे सन्यासी को यहाँ से जो देश की सेवा कर रहा है उसको गौरव होना चाहिए पूरे बेमित्रा को। तो पूज्य स्वामी आर्यदेव जी, और देखो छत्तीसगढ़ ऐसा है पूरे देश में जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज और आचार्य जी महाराज के सानिध्य में अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, योग को, आयुर्वेद को, अपनी स्वदेशी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। तो छत्तीसगढ़ के सभी सन्यासी यहाँ जो पूरे, अगर हम सन्यास आश्रम में देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा योगदान है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें बहनों में, भाइयों में। तो और वो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे पतंजलि योग पीठ का, वो जो भी गुरुदेव का निर्देश होता है वो उसका संवहन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। जैसे पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी स्वयं ही नहीं, अपने भाई बहनों को भी इस राह पर चलाया और वो भाई बहन सन्यासी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। तो जोरदार अभिनंदन करिए। और हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है और हम इस जीवन को पाकर के धन्य हैं। हमको ऐसा समर्थ गुरु मिला है, हमको ऐसा यह स्वर्णिम अवसर मिला है, यह सुंदर और सफल जीवन मिला है, सरल जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, जिससे हम अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लगा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारी श्रद्धामयी बहनें 2-4 उधर से बोले थी, स्वामी जी हम तो आपके स्वागत के लिए आए हैं। आप स्वागत के लिए नहीं आए हैं, आपको विधि ने यहाँ भेजा है, आपको नियति ने यहाँ भेजा है कि आप इस अनुष्ठान में सहभागिता निभाएं। और हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का शुभ अवसर है कि हमको ऐसा सौभाग्य मिला है योग की सेवा का। याद रखना, हम अगर अपने तन को, मन को, जीवन को, अपने धन को निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से, श्रद्धा और भक्ति के भाव से, चाव के साथ, बोध के साथ इस समष्टि के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। यूं तो संसार में स्वार्थ की नदियां बहती हैं, अपने ही लोग तन मन जीवन लगा देते हैं अपनों के लिए, लेकिन अपने लोग कभी तृप्त, कोई जान भी अपनी दे दे तो भी लगता है अरे ये इतनी कमी रह गई, और कुछ कर जाता तो अच्छा होता। ऐसा होता है कि नहीं? तो संसार का व्यवहार स्वार्थ का है, लेकिन याद रखना
भगवान ने, गुरु ने हमको ऐसा बनाया है कि ये जीवन स्वार्थ के लिए नहीं है, ये सेवार्थ के लिए, परमार्थ के लिए है, सदाचार परोपकार के लिए मिला हुआ जीवन। और ये सच्ची कमाई है। ये नहीं कर पाए तो जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि यही जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कमाई ले जाते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो भलाई जाएगी, और अगर बुराई करेंगे तो बुराई जाएगी। हम दो बीज बोते हैं। ये मन हमारा किसान है। क्या है? किसान है। और मन अगर किसान के रूप में हम इसको देखते हैं तो किसान क्या करता है? किसान का नाम क्या है? काम उसका है, तभी तो किसान है वो। किसान क्यों है? किसानी करता है, कृषि करता है। और कृषि में क्या करते हैं? बीज बोते हैं, खेत बनाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो हमारा मन एक किसान है। और अनाड़ी किसान हो तो गड़बड़ होगा। किसान कैसा होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए। किसान कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, जो खेती करे और खेती का फल उसको मिले। अच्छी खेती करेगा, अच्छा फल मिलेगा। और पता लगा कि बीज पड़ना चाहिए 4 इंच के गहराई में और बीज डाल दिया 1 फीट के नीचे, या बीज डाल दिया सबसे ऊपर, तो बताओ फसल होगी क्या? फसल के लिए कितना पानी, कितनी खाद की जरूरत है उसको आना चाहिए। और पता लगा पानी खूब भर दिया, सारा बीज सड़ गया। पता लगा कि इतना खाद डाल दिया, सब पेड़ जल गए। तो ऐसा किसान किसी काम का नहीं है। किसान कैसा होना चाहिए? जो वास्तव में धरती माता का सदुपयोग करे, फसल ऐसी उगाए कि वह तृप्त कर दे उसको। तो ऐसा मन हमारा 2 प्रकार के बीज बोता है। हमेशा हम यहां बैठे बैठे भी 2 प्रकार के बीज बो रहे हैं। अगर यहां बैठे हैं तो पुण्य के ही बीज बोएंगे, लेकिन कभी कभी मन उल्लू का पट्टा है, इधर उधर भाग जाता है। तो हम बार बार पाप और पुण्य के बीज बोते हैं। पाप के बीज बो रहे हैं और पुण्य के बीज बो रहे हैं। तो पाप और पुण्य का जो बीज हमने डाला है, देखो यहां की भूमि हो सकता है ऊसर हो, मतलब बिल्कुल बंजर भूमि है ना, लेकिन हम ये मन की जो खेती करते हैं ना, जो मन से बीज बोते हैं, ये कहीं भी पड़े, चाहे अच्छे हो बुरे हो, इसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। अगर अच्छे बीज बोएंगे, मन से अच्छे काम करेंगे, मन अगर हमारा अच्छे कामों में लगेगा तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरे कर्मों में लगेगा तो बुरा परिणाम भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये निश्चित है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसलिए आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार रखोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, और बुरे विचार रखोगे तो बुरे मिलेंगे। अच्छा, जो जुआरी व्यक्ति होता है, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भेज दो, उसको 2-4 जुआ खेलने वाले मिल जाएंगे। एक ऐसे स्थान पर छोड़ दो नशेड़ी को, उसको नशेड़ी मिल जाएंगे, पता नहीं कहां से मिल जाते हैं। इसका कभी अनुभव, और हम लोगों को तो अनुभव नहीं है, लेकिन जो है ऐसा होता है। बड़े बुजुर्ग यहां बैठे, उनको पता है कि जैसा मन में भाव रखोगे वैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का, ये संस्कृति का, ये नियति का ये विधान है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है वैसा बोलता भी है, और जैसा बोलता है वैसा वो करता है, और जैसा वो करता है वैसा उसका संस्कार बन जाता है, और वो जन्म जन्मांतरों तक संस्कार बना रहता है। एक दिन का नहीं होता, 1 वर्ष का नहीं होता, 1 जन्म का नहीं होता। वो संस्कार अच्छा संस्कार हो या बुरा संस्कार हो, दुनिया के अंत तक भी रहता है वो। इसलिए एक बात सदा याद रखना कि कोई भी मन में गलत भावना ना लाएं किसी के प्रति भी, क्योंकि गलत भावना लाएंगे तो उसको क्या होगा ये नहीं, लेकिन हमको जरूर हो जाएगा। अच्छी भावना लाएंगे उसको बाद में परिणाम मिलेगा, हमको पहले परिणाम मिल जाता है। इसलिए आप सब योगी भाई बहन हैं, एक बात सदा याद रखना कि सदा अच्छे विचार मन में रखना, क्योंकि गलत विचार रखोगे तो वो भी मिलेगा, और अच्छे विचार रखोगे तो वो भी मिलेगा।
ये सत्य बात है। और भगवान का और गुरु का जो विधान है उसमें हमको कभी कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। नियति और संस्कृति जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो विधि विधान है, दो चीजें परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज बोलते हैं कि जो भगवान का विधि विधान है, उसका जो संविधान है, उसका कभी भी अतिक्रमण करना, और जो यहां का संविधान है, किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का, समाज का जो विधान है, उसका भी कभी अतिक्रमण करना। अगर इसका अतिक्रमण किया, कानून का उल्लंघन किया, तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर आपके मन में आएगा कि अगर नियम कानून गलत है तो क्या करें, कानून बदल दो। फिर इतना सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, कानून बदल दो। लेकिन जब तक कानून बना है तब तक आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन करेंगे तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमको भगवान ने ये जीवन दिया है, हमको ये जगत दिया है, तो हमारा क्या कर्तव्य है उसका हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सेवा सत्कार परोपकार के फल स्वरूप अपने जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। इससे ही हमारा और हमारे समाज का कल्याण होने वाला है। इसलिए भगवान ने हमको जीवन दिया है। और सेवा सत्कार से परोपकार से आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां पढ़ी हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। याद रखना, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, जो आप सबने योग को सिखाया है, हजारों लाखों लोगों तक योग को पहुंचाया है, उसका परिणाम क्या होगा वो आपको अभी मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा, और जब शरीर से नहीं रहेंगे अगले जन्म में भी मिलने वाला है। ये भगवान का विधान, ये सदा रहने वाला है। जन्म कोटि शतैरपि, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म ले लेंगे तो भी आपका ये संस्कार, योगी का जो संस्कार है वो कभी जाने वाला नहीं है। तो इस सच्ची कमाई ये है। अगर हम भोग में, अगर हम रोग में फंसेंगे तो याद रखना ये रोग भोग भी जन्म जन्मांतरों तक जाएंगे। अभी हमारी श्रद्धामयी बहन कह रही थी, क्या बताएं, उन्होंने अच्छा बोला, सही बोला कि आलस नहीं जाता है। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन आलस से जीत गया। तो याद रखना मेरी बात हमेशा, शास्त्र कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है संसार में, जमाने में, तो तुम्हारा आलस्य है। तो अपने शत्रु को आप बढ़ाना चाहते हो? नहीं बढ़ाना चाहते ना। शत्रु को कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता। तो शत्रु को जब बढ़ाना नहीं चाहेंगे तो आप सदा बढ़ेंगे, लेकिन अगर शत्रु को बढ़ाएंगे तो आपको बढ़ने नहीं देगा। बाहर का शत्रु हो सकता है चूक जाए, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ शत्रु है, हमारे अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जो हमारे अंदर का आलस्य प्रमाद है, इतना ये बड़ा शत्रु है कि हमको दबोच लेता है। वर्षों वर्षों की तपस्या को, वर्षों वर्षों के ज्ञान विज्ञान को धराशायी कर देता है। इसलिए कभी भी आलस्य प्रमाद करना नहीं चाहिए। प्रमादो मृत्यु, ये प्रमाद सबसे बड़ी मृत्यु हमारी है। तो मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको, जो भगवान ने, गुरु ने हमको जीवन दिया है, इस जीवन का सदुपयोग करना है और अपने आप को देवत्व से युक्त करना है, अपने आप को ऋषित्व से युक्त करना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण का, सीता सावित्री, मदालसा मैत्री का, गार्गी का, हमारे जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारे जीवन में महाराणा प्रताप का, बंदा बैरागी का, हमारे जीवन में जो है निरंतर जो ऋषि मुनियों की जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, मैं रहूं ना रहूं, ये राष्ट्र रहना चाहिए, मानवता रहनी चाहिए। अगर मेरा तन मन धन, मेरा संसाधन यदि समाज के, राष्ट्र के काम नहीं आएगा तो मेरा जीना निरर्थक है। मेरे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है।
हमारा जीवन उस जैसा हो जाएगा जैसे हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा। ऐसा अपने आप को नहीं बनाना, क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य का जीवन सबसे उन्नत जीवन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेमित्रा को योगी बनाना है और इसका काम हम सबको करना है। याद रखना, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप एक नहीं है, आपके पीछे हजारों लोगों का सामर्थ्य, आपके पीछे लाखों लोगों का सामर्थ्य है। इसलिए आपको अब जगाने के लिए आया हूं। ऐसे तो आप जाग ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आलस्य प्रमाद जो बीच में आ गया था, उसको झकझोरने के लिए मुझको गुरुदेव ने भेजा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास आया हूं, तो ये निरर्थक नहीं जाना चाहिए। और आपका जो मनोगत है, जो मनोभाव है कि स्वामी जी यहाँ पर 3 दिन का 5 दिन का योग शिविर लगे, उसके लिए आपको आश्वासन मैं देता हूं कि जब आप तैयारी कर लेंगे तो मैं 3 दिन 5 दिन आपके बीच में रहूंगा और बड़ा भव्य योग शिविर करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है? आपको इस परिवार को, जो अलग अलग योग कक्षाएं चल रही हैं, अलग लोग हैं, जो शासन प्रशासन में लोग हैं, जो किसी संस्थान में संगठन में लोग हैं, उनको अपना बनाइए और सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण लगाइए। कम से कम 200-500 योग शिक्षक तैयार अपने होंगे, ये अपना बड़ा परिवार होगा और सभी तहसीलों में संगठन मजबूती से खड़ा हो, इसका कार्य करना है। यहाँ पर भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये हमारे संगठनों का जब विस्तार होगा, जब आपस में प्यार होगा, जब संवाद होगा, जब विस्तार होगा, तो कार्य भी अच्छी प्रकार से होगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिए आपको अभी से लग जाना है और ये हमारी पूरी टीम जो निरंतरता के साथ इस कार्य को करे। और हर महीने आपको, अभी जितने लोग बैठे हैं, हर महीने अनिवार्य रूप से संगठन की मीटिंग जरूर करें। ईटिंग करें, मीटिंग करें, चीटिंग ना करें। हाँ, ईटिंग मीटिंग तो होगी लेकिन विदाउट चीटिंग। तो ये कहने का मतलब ये है कि सार्थक आपका कदम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ सब आए हैं, आप इतने दिन बाद बैठे हैं, या जो है हम सबके साथ बैठे, कितना अच्छा लग रहा है आपको, हमको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये ऊर्जा होनी चाहिए। आप जब मीटिंग में जाएं, मीटिंग में आए, उससे एनर्जी मिलनी चाहिए, उससे उत्साह मिलना चाहिए कि मुझको कुछ करके दिखाना है, मुझको कुछ बन करके दिखाना है, मुझको 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, हजारों लोगों को इस पतंजलि परिवार से जोड़ना है। एक ऋषि ने, एक महात्मा ने, एक स्वामी ने जब देश और दुनिया को झकझोर करके रख दिया, तो मुझको अपने गांव को, मुझको अपने तहसील को, मुझको अपने जिले को खड़ा करना है और रोग मुक्त बनाना है, योग युक्त बनाना है। ऐसा कार्य आपको करना है। यही जीवन की सार्थकता है। नहीं तो सब मामला ऐसे चलता है, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, और अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये सारा संसार एक व्यापार है, एक व्यवहार हमारा चलता है, ये सारा नाटक है, लेकिन नाटक में अटकना नहीं है, ना अटक। हमारे कई जो है शिक्षक बैठे हैं ना, तो अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। ये ध्येय मार्ग पर चलने का, ये मानवता के मार्ग पर चलने का, इंसानियत के मार्ग पर चलने का, देवत्व की राह पर चलने का ये बहुत बड़ा अभियान है, स्वाभिमान है, और इससे ही हमारे जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सनातन में जन्म लिए हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमने ऋषि मुनियों के वंशज होकर के जन्म लिया। बताओ, हम सब जितने भी इस सनातन परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं, तो हमारा ये स्वभाव होना चाहिए कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों का स्वभाव था, जैसे हमारे सभी अरण्यवासी, आदिवासी, वनवासी, जैसे पूर्ण रूप से प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन थे उनका जो है उपयोग करके 100 से 200 वर्ष तक जीते थे कि नहीं? लेकिन आजकल का खान पान सब दूषित हो गया, रहन सहन दूषित हो गया, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों का जो स्वभाव खराब हो रहा है,
ये बहुत बड़ी हानि है समाज की, ये सनातन की हानि है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी संतानों को अच्छा बनाओ, उनको रामकृष्ण जैसा बनाना है, उनको कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि जैसा बनाना है, उनको यदि आप महर्षि दयानंद और उनको विवेकानंद जैसा बनाना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम अपने गुरु का देखो, इतना बड़ा हमको सौभाग्य मिला है। हमारे गुरु क्या कहते हैं, मैं अपना शिष्य किसी को नहीं बनाता, मैं अपना शिष्य किसी को नहीं बनाता। फिर क्या बनाते हैं, मैं अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम बन जाओ। है कोई माइकल वाला ऐसा कहने वाला? है कोई गुरु ऐसा जो कहता कि जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम बन जाओ? ये गुरु की कृपा है, ये गुरु का आशीर्वाद है। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमको अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके, जब हमारे गुरु 365 दिन योग करते और कराते हैं बिना किसी आलस्य के, बिना किसी प्रमाद के, चाहे देश में हो, विदेश में हो, चाहे किसी काल में, किसी हाल में हो, तो हमको भी ऐसा ही करना है। चाहे हम किसी भी हाल में हो, किसी काल में हो, चाहे अकेले में हो, मेले में हो, झमेले में हो। झमेला तो रहता है, कहीं भी रहे, लेकिन योग कभी छोड़ना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, लास्ट बात बताता हूं कि इस कार्य को विस्तार देना है आप सबको। आप अपनी टीम को बढ़ाइए और जो समर्थ व्यक्ति हैं उनको साथ में लाइए, हर तहसील को समर्थ बनाइए, गांव गांव को समर्थ बनाइए, गांव गांव तक टीम बनाइए, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में ये भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति सोशल मीडिया के प्रभारी हो, और जिससे उनका कार्य का विस्तार होगा तो पूरे बेमेतरा को यशस्वी बनाने का ये कार्य होगा। बेमेतरा का कार्य ऐसा होना चाहिए योग का कि पूरे छत्तीसगढ़ में उसका परचम लहराना चाहिए, गौरव होना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य आपको करके दिखाना है। ये केवल बात कहने के लिए नहीं आया, मैं केवल उपदेश देने के लिए नहीं आया, मेरा ये मन है, मेरा स्वभाव कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपका वो सामर्थ्य है, एक एक जुड़ करके कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 11 फिर ऐसे ही जोड़ते चले जाओ। तो आप सबके अंदर वो सामर्थ्य है, इस कार्य को आप करें। और आयुर्वेद की क्रांति की बात, योग की क्रांति की बात, स्वदेशी की क्रांति की बात, भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो शैक्षणिक जो क्रांति, जो वैचारिक क्रांति है, वह भी छत्तीसगढ़ में बहुत ही यशस्विता के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक लगभग 13 विद्यालय इससे जुड़ गए हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बेमेतरा में हमारे शिक्षक भी हैं, बहुत बैठे हुए हैं, तो जो विद्यालय आपका कक्षा 1 से 12वीं तक का है, उसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लगवाइए। 1 से 8 तक तो किसी भी प्रकार से आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन पुस्तकों को लगा करके। और ऐसे विद्यालयों का, जिन विद्यालयों में भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ संबद्ध करके, एफिलिएशन लेकर के उनको चला सकते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम होगा। क्योंकि हम जो शिक्षा, जो गुलामी कर रहे हैं, जो हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गुलाम बना रहे हैं। बच्चों के वैचारिक, उनके स्वाभाविक, उनके चरित्र निर्माण के लिए उनको उच्च भाव चेतना, उनको प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, अर्वाचीन विज्ञान से अनुसंधान के साथ पढ़ने का कोई कार्य कर सकता है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कर सकता है। उन पुस्तकों को एक बार स्वयं पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अभिभावकों को पढ़ाइए, उससे आपको कितना ज्ञान मिलेगा, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा और संतोष होगा कि हमारे बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी, दी जा रही है। तो एक बार आप सबका जोरदार अभिनंदन है, बहुत बहुत सबको आप शुभकामनाएं हैं। एक प्रार्थना के साथ आज की इस अनुष्ठान को, इस बैठक को हम पूर्णता की ओर लेते हैं। तो आइए एक प्रार्थना मेरे साथ बोलिए। प्रभु को और गुरु को, राष्ट्र को सब समर्पित करते हुए हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा प्रज्ञान गुरु और राष्ट्र, मानवता के लिए, और सब मिलकर के एक भाव के साथ, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ
अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। परम ज्योति जला दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, करो योग। घर घर जाएंगे सबको योग। स्वदेशी अपनाएंगे देश को।